साथ हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज जो शख्सियत में हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक जाना माना नाम संगीत के क्षेत्र में कलाविद पंडित अजय प्रसन्ना जी हमारे साथ हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। जी जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका, बहुत आप आवाज सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जो पिताजी हैं जिन्हें पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी, वो एक जाना माना नाम है संगीत के क्षेत्र में और बचपन में जो आपका जो बचपन है, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपका जो बचपन है वो बांसुरी की तान में ही बीता है। तो आपके जो पिता हैं वो आपके गुरु भी रहे हैं। तो आप बचपन से जुड़ी हुई यादों के बारे में हमसे साझा कीजिए, आपसे गुजारिश। जी जी जी, बचपन में जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे चारों तरफ संगीत ही संगीत था। आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आनी चाहिए आवाज। जी आ रही है? जी जी, कम आ रही है लेकिन आ रही है। हेलो, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए बहुत अच्छी। मैं फिर से ट्राई करता हूँ क्योंकि हमने साउंड किया था और हेलो, बहुत कम आ रही है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी की आवाज बहुत कम आ रही है। मैसेज आया है अभी अभी। हेलो हेलो, आपका माइक देख आवाज लीजिएगा आ रही एक है? बार, ठीक है? हेलो माइक एकदम ठीक है। हेलो, जी, बहुत कम आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। आ रही है आपको आवाज? जी, आ रही है। जी हाँ, आ रही है आपको आवाज? जी पंडित जी, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज फिर रुक गई। बहुत लो है आवाज। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। माइक आपका म्यूट है। जी मेरी आवाज जी, बचपन से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बचपन पे ही बात रुक जा रही है, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी कुछ। तो आवाज आवाज अभी भी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आनी नहीं चाहिए आ रही। आवाज। हाँ, अब आई है। अब क्यों नहीं आ अब रही? आई है और बीच में जा रही है। एक बार इससे होना नहीं चाहिए ऐसा तो। जी, अभी आ रही आवाज? आ रही है आवाज? पंडित जी, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं पंडित जी, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। सिर्फ आवाज में दिक्कत आ रही है। आवाज नेटवर्क का अभी भी इशू नहीं आ नहीं रही? है, आवाज में दिक्कत आ रही है। बीच बीच में आ रही है और फिर कट रही है। बोलना शुरू करता हूँ। मीनवेल बता दे। अभी आ रही आवाज? नमस्कार सर। नमस्कार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, अब आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए, अब आवाज आ रहा है। हाँ जी, आ रही है आपका।
बिल्कुल बढ़िया अब आ आवाज आ रही है रही ना है। आवाज? हाँ जी, अब आ रही हाँ, आपकी तो आवाज बिल्कुल। अब आ रही हाँ है ठीक है ठीक है, आप आवाज। स्टार्ट कीजिए। हाँ अब वही जी बढ़िया। ठीक। पंकज आप यहीं रहिए अभी। जी बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो उसी टाइम से संगीत का ही माहौल था हमारे घर में, और बांसुरी की आवाज थी हमारे घर में, तो वही सुन के बड़ा हुआ। 3 साल की उम्र में मैंने बांसुरी हाथ में पकड़ ली थी। मतलब कि मेरा इसको बचपन का खिलौना होता है, वो मेरी बांसुरी थी। और मेरे पिता पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी, जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु भी हैं, वहां से मेरी शिक्षा शुरू हुई। और 6 साल की उम्र में मैंने पहला कार्यक्रम दिया, और जी कुछ पंडित ऐसे कार्यक्रम भी दिए जो मैंने बचपन में सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे इस उम्र में भी मैं कार्यक्रम दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से सफर शुरू हुआ, और आज आपके सामने। जी। तो ये किस जानना चाहेंगे कि जो आपने सबसे पहला राग जो आपने सीखा, जो आपने शुरुआत में जो जब आपकी तालीम शुरू हुई, जो पहला राग आपने सीखा वो कौन सा था? तो याद नहीं। राग बागेश्री बजाया था मैंने, पहला प्रोग्राम मेरा बागेश्री था, राग बागेश्री। और छोटी बांसुरी होती थी उसमें, बचपन में छोटी बांसुरी बजाता था, वो बजाता था मैं। तो राग बागेश्री मैंने बजाया। राग बागेश्री थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ मैं, अगर ऑडियंस को मेरी आवाज आ रही है तो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक सवाल है, जी। एक सवाल हमारे लिसनर का, जो हमारे दर्शक है उनका एक सवाल है कि आपका जो कोक स्टूडियो में आपका जो अनुभव रहा है वो हमसे साझा कीजिए। और कुछ और भी कमेंट आ रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ, अभी ठीक है? जी थोड़ा जी। तो मैं वही कह रहा था कि कोक स्टूडियो में जाना एक बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे क्लासिकल के साथ साथ थोड़ा सा लाइट म्यूजिक भी बजाना था, जिसमें सलीम सुलेमान के सलीम और अमेरिका के कर्श काले बहुत अच्छे ड्रमर एंड वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेट करने का मुझे बहुत मौका मिला और बहुत ही आनंद आया। काफी लंबा टाइम का शूट था, तो हमने कम से कम 1 वीक तक हमने शूट किया, और उसको खूब अच्छी प्रैक्टिस एंड शूट, काफी अच्छा रहा वो शो हमारे लिए। और
कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिल्ली में रह के भी मैं कुछ ना कुछ बॉम्बे के लिए करता रहता हूँ, बॉम्बे फ्लाई करता रहता हूँ। अगर देखा जाए तो 6 महीने वहां रहता हूँ, 6 महीने में इधर रहता हूँ, मतलब एवरेज। जी ये हमारे भारत के लिए ही नहीं, सिर्फ आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इंडिया का नाम आपने, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू कि आपने इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत का इतना नाम आपने दिया है, और आप इंटरनेशनल लेवल के जो बेस्ट म्यूजिशियंस हैं उसमें उनमें आपका नाम शुमार होता है। तो ग्रैमी अवार्ड्स का जो जिनके लिए आपके एल्बम सिलेक्ट हुए, वो अनुभव हम चाहेंगे आप हमसे साझा कीजिए। ये बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को एक बार फिर से कि पंडित अजय प्रसन्ना जी का नॉमिनेट हुआ है 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रैमी अवार्ड का नॉमिनेशन होना ही बहुत बड़ी बात है, और 3 बार हो गया। एक होता है ना कि लकी कि 3 टाइम्स के बाद अपने आप ही शायद मिल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम शायद मिल जाएगा ग्रैमी अवार्ड भी, आप लोगों की विशेष रही तो। उसमें कोलैबोरेट किया मैंने, पहले एल्बम में मैंने किया था अनुष्का के साथ, अनुष्का शंकर, राइज, उस एल्बम का नाम राइज है। और उसके बाद मैंने सिजाद खान साहब के साथ किया था एक एल्बम, तो वो एक चीज के बाद फिर अनुष्का के साथ किया था। वो 3 एल्बम हमारे साथ नॉमिनेट हुए, और इंतजार में है कि नेक्स्ट शायद मिल जाए कोई तो कोलैबोरेशन चली किसी ना किसी के साथ। क्या बात। तो आपने फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है, तो आपकी अपनी कोई फेवरेट धुन हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपको वो धुन, और हम चाहेंगे वो आप हमसे साझा कीजिए, हमें सुनाइए। इट विल बी फीस्ट टू आवर इयर्स। देखिए, धुन तो क्या है कि फिल्मों में कब क्या बज गई, कहाँ बज गई याद नहीं है, लेकिन हम तो क्लासिकल प्लेयर हैं। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बताना चाहूंगी, पंडित जी बताना चाहूंगी, असगर हुसैन जी हैं, उनका मैसेज है कि बहुत खुशी हो रही है उन्हें यहाँ पे देखकर, बहुत इट इज रियली अ फीस्ट टू आवर इयर्स। वेलकम, सच में आपका स्वागत है, सभी दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। असगर भाई को मैं ईद मुबारक कहना चाहूंगा। वो बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और बहुत अच्छे वेल विशर हैं मेरे। उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और ईद मुबारक करता हूँ उनको। आपके हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। आपसे पहले हम कहते कि आप भी कोई फेवरेट धुन हमें आप अगर सुना सके तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। एक गाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और थोड़ा क्लासिकल अंदाज, वो मुझे अच्छा लगता है। क्या बात, क्या बात।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। संगीत हमें ऊपर वाले से जोड़ता है। जैसे हम थिएटर की अगर हम बात करें या हम किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो वो हमें ऊपर वाले से जोड़ता है। एक बहुत ही रूहानी चीज है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो। आपका क्या कहना है? आर्ट तो अगर किसी की भी लाइफ में आर्ट का कोई फॉर्म नहीं है तो वो नीरस है। नीरस मीन्स निर्जीव, जिसके अंदर जान ही नहीं है। और हर इंसान के अंदर संगीत, और अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी एक्टिंग है, नाटक है, प्ले है, और हम बोल रहे हैं उसमें भी संगीत है, और दिल में धड़कन जो है वो लय। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, और जिसके अंदर नहीं है वो निर्जीव है। तो अगर संगीत को दिल से अगर हम सुने तो आप प्रभु से, आत्मा से परमात्मा की मिलन होती है संगीत से। तो हमारे संगीत में, हमारे के संगीत में, हिंदुस्तान के संगीत में बहुत बड़ी ताकत है कि वो ऊपर वाले से जोड़ता है। और संगीत अगर हम देखें, हम कृष्ण से जोड़े, अगर हम संगीत को कृष्ण से जोड़ते हैं तो बांसुरी वहां भी बजती थी, जिसमें कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते थे, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर गोप गोपी हो या फिर राधा हो या फिर कोई भी हो, बांसुरी सुन के ही सब स्थिर हो जाते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं फिर हाजिर हूँ। जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। आपको सुन के आप रुके नहीं प्लीज। आपको सुन के इतना मजा आ रहा है कि हम खोए हुए हैं आपकी बातों में। मैं तो खो जाता हूँ कि सारे खो गए तो मैं कहाँ हूँ, जिसके सामने हूँ, मुझे समझ अरे में नहीं नहीं आ सर, रहा। आप सभी आपको इतने गौर से सुन रहे हैं, आपकी बातों को, आपकी बांसुरी को इतने प्यार से सुन रहे हैं कि उसी में। तो मैं कृष्ण से जोड़ रहा था बांसुरी को, अपने संगीत को। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आपके जी, आदर्श कौन है? कब आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे बांसुरी वादक ही बनना है? आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है सर? मेरे पिता पंडित भोलानाथ जी, उनकी वजह से ही मैंने आज बांसुरी पकड़ी है, और उनका ही आशीर्वाद है जो मैं आज बांसुरी बजा रहा हूँ और संगीत का प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि उनकी वजह से ही पूरे हिंदुस्तान में बांसुरी बज रही है। हिंदुस्तान में क्या कहूँगा, इंडियन क्लासिकल अगर बांसुरी कही जाए, इंडियन बांसुरी कही जाए, तो पूरे वर्ल्ड में उनके नाम से ही बज रही है। और उनकी वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने बांसुरी के एक स्तंभ को खड़ा किया जिसका नाम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी है। वहां से हर आदमी, उनके, मेरे पिताजी के इतने शागिर्द हैं कि मतलब गिनती भी नहीं कर सकते किस शहर में नहीं है। तो ऐसा टाइम भी देखा बचपन से कि इलाहाबाद में उतर के कोई कहता था गुरु जी के घर जाना है तो वो अपने आप ही पहुंचा देता था, ऐसा टाइम था। और हर शहर में उनके शागिर्द हैं, और इवन हर शहर में, और ए ग्रेड से लेकर टॉप ग्रेड तक आर्टिस्ट हैं। मैक्सिमम आर्टिस्ट उनके उनके जो शागिर्द हैं टॉप ग्रेड हैं, और ए ग्रेड है आकाशवाणी से, जो जो बहुत कम मिलता है ऐसे ऐसे गुरु के शागिर्दों को। और एक ऐसे पिताजी के एक शागिर्द हैं जो क्लैरिनेट प्लेयर हैं,
पंडित रामकृष्ण जी, जिसमें जी वो टॉप ग्रेड हैं, जो हिंदुस्तान के पहले टॉप ग्रेड प्लेयर हैं अपना क्लैरिनेट में, जो पिताजी के स्टूडेंट रहे। तो पिताजी के कमिश्नर भी स्टूडेंट रहे और सब लोग सभी ये वेलकम बैक। वेलकम बैक काजी जी, वेलकम बैक। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आवाज, हाँ हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। हम लोग पुराने टाइम की फिल्मों में चले गए। कोई नहीं, अभी वो दोबारा आप जब तक आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी, तो वही मेरे मेंटर हैं और उनके ही वजह से मैंने बांसुरी सीखी और उनकी वजह से मैं बांसुरी पकड़ पाया, और आज मैं उनका ही बनाया हुआ गुरुकुल को भी मैं चला रहा हूँ। पंडित भोलानाथ बांसुरी गुरुकुल के नाम से वो गुरुकुल है, जिसके अंदर कोई भी फीस नहीं ली जाती और किसी भी स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाती, फ्री में सिखाया जाता है ताकि बच्चे सीख के कुछ करें, फिर गुरु के बारे में सोचें। नहीं तो वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि सर आप बच्चों को फ्री में सिखा रहे हैं, जो नहीं सीख पाते हैं, जिनके पास देने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, कि जब भी आप परफॉर्मेंस से पहले जो तैयारी करते हैं उसके बारे में बताइए, उस स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। क्योंकि जैसे हम अपने थिएटर में रिहर्सल्स करते हैं कोई भी परफॉर्मेंस के लिए, आप उसमें क्या चीज़ कंटिन्यू करते हैं सर? देखिए, तो मैं एक बात कहूँगा, परफॉर्मेंस से पहले तो होता ही है, लेकिन हमारा डेली होता है। डेली प्रैक्टिस होगी तो ही जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यस। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अगर आपके डेली रूटीन में सपोज ब्रश करना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, इवन सांस लेना भी जरूरी है, तो वैसे रियाज जरूरी है। तो रियाज मस्ट है, आपको रियाज करना बहुत जरूरी करना होता है, क्योंकि वही रियाज फिर आपका कार्यक्रम में ही बजा पाएंगे। नहीं तो फिर आप सोचो कि सेम डे हम प्रैक्टिस कर लें और सेम डे हम बजा दें, वो कभी नहीं हो सकता। तो आपको डेली ही करनी पड़ेगी। डेली ही अगर भोजन चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए डेली भोजन चाहिए, तो डेली प्रयास करना होता है। जी, बहुत बहुत अच्छा। एक चीज़ और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे बांसुरी, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने के लिए बांसुरी वादक में बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं, बहुत ही रेयर। तो इसकी वजह कोई बता सकते हैं? या तो लोगों का इंटरेस्ट कम है, या फिर उन्हें वो प्रॉपर तालीम नहीं मिल पाती है, या उन्हें पता नहीं लग पाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं इस बात को मैं एकदम अलग वे में कहूंगा, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सारे इंस्ट्रूमेंट को पीछे करके आगे है आज की डेट में। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बांसुरी के स्टूडेंट्स इतने हैं, बांसुरी सीखने वाले इतने लोग हैं, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हर जगह फिट है। क्लासिकल ले लो, फोक ले लो, भजन ले लो, डिवोशनल ले लो, मतलब आप कुछ भी कह लो, बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, हर जगह बांसुरी। बांसुरी है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि सरंगी हुआ है, सिराज हुआ है, सरोद हुआ है, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट अब खत्म होते चले जा रहे हैं। बहुत कम यूज होते हैं बांसुरी, लेकिन हर जगह यूज होती है, क्योंकि वो कृष्ण का साज है, तो कभी खत्म नहीं होगा। साज तो कभी खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये कृष्ण बात तो खत्म सही नहीं होंगे तो जी, ये बात सही है। और आजकल हमारे हिंदुस्तान में भी जो वेस्टर्न म्यूजिक है, ये बहुत ज़्यादा अपने पैर पसार रहा है, और हमारा जो कल्चरल म्यूजिक है, हमारा इंडियन म्यूजिक, वो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ता जा रहा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है? लगता है प्रसन्ना जी का भी नेटवर्क टूट गया है। फिर वापस आ चुके हैं जी। हेलो प्रसन्ना जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही
ओके ओके, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ पब्लिक के सामने ऑडियंस में बैठ के और स्टेज पे परफॉर्म करना और लाइव हम लोग इंटरव्यू करना, वो उसमें इंटरनेट को कोई कनेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होती है उसमें। हाँ जी, और वो तो बात सही होती है। इसमें नेटवर्क नहीं आता। ये बात भी है। जी यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। विधि शर्मा जी हैं और सिमरन कौर जी हैं, सभी आपका अभिवादन कर रहे हैं सर। संगीता ठाकुर जी, सिमी चौधरी जी, आभा नाथ और सुचित्रा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी कुछ लिखा है कि किसी ज़माने में आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, अब तो अरसा हो गया है। ऐसा हो गया, मुझे और भी ऐसा लगने लगा कि कोरोना टाइम चल रहा है, घर में बैठे हुए अब तो लोगों से, अपने दोस्तों से भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। हो रहा है, वही तो अब इसी के थ्रू मिल रहे हैं। अब इसमें आपके पास तो पता चल रहा है कौन कौन जुड़ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन जुड़ रहा है। तो ऐसा भी अच्छा, नहीं, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। जी अच्छा, एक क्वेश्चन आया है विधि शर्मा जी का कि कितने टाइप की फ्लूट्स होती हैं सर? टाइप्स कहेंगे तो छोटी से बड़ी हर स्केल की बांसुरी होती है, जी और जो अलग अलग हैं, जो कुछ बड़ी बांसुरी जो गंभीरता दिखाती हैं, कुछ उससे थोड़ा सा हम थोड़ा और थोड़ा जैसे ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं तो फिर हम बड़ी बांसुरी का यूज करते हैं, जिसमें पूरा मेडिटेशन होता है। हाँ उसके जी, बाद हम थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न, अलग अलग स्टाइल के लिए हम बजाना चाहते हैं, तो फिर वो लाइट म्यूजिक की फ्लूट जो थोड़ा सा मिडिल ऑक्टेव की हो जाती है। और फोक इंस्ट्रूमेंट जैसे फोक में बजाना होता है, गांव में लोग बजाते हैं, फोक के साथ बजाते हैं, तो वो दूसरी बांसुरी होती है, छोटी होती है। हाँ, उसके बाद काजल ये जी। छोटी सी बांसुरी इतनी बड़ी नटखट। जी हाँ जी जी, कंटिन्यू कीजिए सर। वो ये सब मेरी तीन आवाज चार आ रही है? आवाज आ बहुत रही है? अच्छी आ रही है। जी जी जी, थैंक यू सो तो मच। आवाज बहुत मैं अच्छी आ रही आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, म्यूजिक के अलावा अगर आपकी हॉबीज की बात करें तो आपकी हॉबीज क्या है? मैंने सुना आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, कुकिंग बहुत पसंद है आपको। है। ओ हाँ, माय वो तो गॉड। घर में मैंने सुना है इनके बारे में, उनको कुकिंग बहुत पसंद है। जी जी। क्या मुझे कहेंगे मैं आप? एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ खाने बनाने के लिए। कुछ ना कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नया नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत शौक है, तो वहां से ही मुझे ये आदत पड़ी। और इधर रियाज होता रहता है, साथ में हाथ में कड़छी भी होती, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जी जी, आपकी कोई और फेवरेट धुन जो आप हमें सुनाना चाहें? आवाज कट रही है। आपकी कोई फेवरेट धुन जो आप हमें सुनाना चाहें, कोई और? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही। आवाज आ रही है मेरी पंडित जी? तो सुनना चाहता है कुछ राग कोई ऑडियंस में? कोई कुछ सुनना चाहता है जी, तो आप मुझे बताइए, मैं वो बजाता हूँ। कोई राग की किसी की डिमांड है, कोई कुछ सुनना मैसेज है चाहता है? कि आप जैसा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हो, बांसुरी के साथ साथ आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी मुकुंद शर्मा जी हैं जिन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है। सला मेहता जी हैं जो जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो लिखती हैं कि आपकी कुकिंग की हॉबीज के लिए वाह। बहुत बहुत थैंक सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, एंड वी आर रियली प्राउड, वी आर रियली प्राउड कि आज हमारे साथ पंडित अजय प्रसन्ना हैं, जिन्होंने ना केवल इंडिया में बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन किया। वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली प्राउड ऑफ हिम। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही सहज इंसान है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है पिताजी से। पंडित जी? आपको और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? अपने पिताजी से, और मैंने उनको ही सुन के बड़ा हुआ मैं। और अब आज की डेट में मैं हर किसी को सुनता हूँ,
और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हर किसी को सुनो, क्योंकि आप हो और उसके आप अपने अलग अलग जॉनर को सुनोगे तो वो आप अपने फूल में लगाते हुए एक बुके बनाओगे, गुलदस्ता बनेगा। तो हर चीज को सुनना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप बांसुरी बजाते हैं लेकिन सितार भी सुनना चाहिए, गाना भी सुनना चाहिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी सुनना चाहिए, वेस्टर्न भी सुनना चाहिए और फोक भी सुनना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा बुके बन के तैयार हो। वो कलाकार जो स्टूडेंट जो निकले तो वो अच्छा सा गुलदस्ता बन के तैयार हो, ताकि वो हर फील्ड में वर्सटाइल हो, हर फील्ड को वो कैच कर सके। कोई ऐसी बात जैसे आजकल हम लोग लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते, ऑनलाइन सारा चल रहा है। ऑनलाइन हम जितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस का जो मजा है, जैसे हम लोग इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, अगर ये हम रूबरू बात करें, जो उस रूबरू बात करने का जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। और हम जैसे थिएटर करते हैं, और हम थिएटर भले ही ऑनलाइन थिएटर नहीं कर सकते, जो जहनी सुकून होता है, पीस होता है, जो आत्मा की भूख होती है, वो नहीं मिलती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूंगा कि समय पर जी, अब हम खाना खाना है होटल वाला दूर से सिर्फ फोटो दिखा दे, भूख तृप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती, हमें तृप्ति मिल ही नहीं सकती, हमको वो भूख खत्म हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ फोटो दिखाया है कि भाई बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत अच्छी बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सामने बैठ के उसको आनंद लेंगे तो वो तृप्ति मिलेगी। तो यही चीज है ऑनलाइन में और हमारे रूबरू होने में। जी जी। तो और ऑनलाइन होने में जैसे अभी कहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं, तो अब सामने है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज माइक बंद भी हो जाता है तो हमारी आवाज जा सकती है ऑडियंस में, हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और वो आनंद अलग है। ये आज का टाइम है जो हम लोग मुसीबत में चल जी। जो यंग जनरेशन, जो नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, और जो संगीत के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेहनत कितनी जरूरी है, रियाज कितना जरूरी है, साधना कितना जरूरी है? क्योंकि ये मेडिटेशन है, ये बहुत डिवाइन है, और जब तक आप इसमें पूरी तरह से रच बस नहीं जाते, आप नहीं सीख सकते। आप क्या कहेंगे जो नए लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए एज ए गुरु, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, रियाज तो हर आदमी कर लेगा, रियाज हर आदमी करता है, लेकिन साधना हर कोई नहीं करता। साधना करना और रियाज करना फर्क है, क्योंकि आज की डेट में आप रियाज करना, सामने मोबाइल रखा हुआ है ना, उसके अंदर व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, उसके अंदर फेसबुक चेक कर रहे हैं, तो वो रियाज नहीं कहलाएगा, वो साधना नहीं कहलाएगी। साधना का मतलब कि आप एक जो लॉ है वो प्रभु से, भगवान से लग जाना चाहिए, तो जाके वो रियाज, वो साधना ही अच्छी रियाज को उत्पन्न करेगा। नहीं तो आप अभी आपने साल लगाया और थोड़ी देर में व्हाट्सएप की घंटी बज गई, तो वो तो ध्यान हो गया ना, ध्यान ही नहीं लगा। तो ध्यान लगना है, सबसे पहले तो साधना जरूरी है। वो साधना शुरू करेंगे तो रियाज अपने आप होता ही जाएगा। ध्यान लगाना जिसको है, ध्यान मोबाइल पे लगता है आज की डेट में, थोड़ी देख लूं किसने क्या पोस्ट किया, तो रियाज तो होता नहीं। अगर जिस टाइम आप रियाज कर रहे हैं उस टाइम फोन बंद हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, तो जाके आपका ध्यान लगे, तो ही आप तरक्की कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बहुत जरूरी। सुचित्रा जी जो कला के क्षेत्र में, थिएटर के, अभिनय के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, रंगमंच के क्षेत्र में नाम है, रेडियो के आकाशवाणी में रेडियो नाटकों में उनका जाना माना नाम है, अभिनय में जाना माना नाम है। उन्होंने लिखा है कि बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स में आप आए और आपने उन प्रोग्राम्स में जो बांसुरी वादन किया उससे हमें बहुत ही आत्मिक सुख दिया, ये वो लिख रही हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़ रही हैं, विधि जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। विधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कहना चाहूंगी कि जब जैसे हम थिएटर करते हैं तो थिएटर में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती हैं वॉइस को कंट्रोल करने के लिए,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी वॉइस प्रोजेक्शन पे काम करना है तो थिएटर में वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो बांसुरी में, जाहिर सी बात है, आप क्या कहेंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं तो वही कहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले एक सा, जो हमारा मेन स्वर है, उसको लंबी सांस खींच के कम से कम 10 मिनट तक लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमारा एक सा है और उसी पे सांस जारी है। वो ही हमारा क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम है। योगा करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, वो तो हमारे बांसुरी में यही है। सांस खींच के, ये एक तो स्वर साधना भी हो गई और हमारा श्वास का भी हो गई। तो वो बहुत जरूरी है। जितनी लंबी सांस होगी, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं। वाह वाह वाह, अब इसमें सांस कट रहा है। क्या क्या बात, क्या बात। सांस आप ले रहे हैं, बट आप बहुत जल्दी जल्दी सांस ले, तो वो आपको एक्सरसाइज, एक लंबी सांस लेके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम कितनी देर तक सांस लगा सकते हैं, बांसुरी के लिए तो खासकर। तो उसमें कभी जाके आप, नहीं तो फिर एक्सरसाइज करिए, आप मोटे ना हो, मोटे हो सांस फूलेगी, मुश्किल है। आजकल बैठ के मैं भी आजकल थोड़ा सा हो गया हूँ कोरोना टाइम में मोटा। आपकी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आप किसको मानते हैं? आपकी जो आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है, कौन सी रही है? मैं कहूँ तो मेरा कोई बेस्ट रहा ही नहीं है। होती ही नहीं है। संगीत ऐसा है समुंदर, संगीत समुंदर है। अगर आप कहेंगे आज मैंने पूरा अच्छा बजा दिया, तो आप, संगीत तो आया नहीं ना आपके पास। समुंदर कहाँ पूरा आ सकता है? नहीं आ सकता। आप समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप खुद ही देखो। अभी डिस्कवरी चैनल अभी आ गया, तो हमें पता चलता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं था। तो ऐसी संगीत में हम जितना घुसते जाएंगे, जितना डूबते जाएंगे, उतना नई नई चीजें मिलती जाएंगी। तो कहाँ से तसल्ली हो सकती है अपने कार्यक्रम? नहीं हो सकती। जो कहते हैं तसल्ली हो गई, तो वो क्या वहीं पे संगीत खत्म है। क्या जी। क्या बात। पंडित जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें, आप हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो चलते चलते अगर आप हमें कुछ और सुनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गुजारिश की है कि आप हमें कुछ अपनी पसंद का कुछ और सुनाएं, क्योंकि आपसे बातें करते रहेंगे तो हमें, आप तो भंडार हैं, बातें खत्म नहीं कर पाऊंगी मैं। और इतना इतना खूबसूरत आपका, आई डोंट हैव वर्ड्स। और जो देखने वाले दर्शक हैं उनके पास भी है ही नहीं। बस ये है कि हम सभी बहुत प्राउड हैं कि हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, पूरा भारत आप पे गर्व करता है। जो आपका एक बहुत बड़ा एक शख्सियत है, आप एक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर चलते चलते अगर आप अपनी पसंद का, बहुत से लोगों, हमारे जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे उन्होंने ख्वाहिश की है कि आप कुछ अपनी पसंद का कुछ और सुना दें। और सच में ज्ञान का सागर है, बहुत सारे कमेंट है कि आप ज्ञान का सागर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं, वाकई।
क्या मैं कभी-कभी पंडित जी, बहुत आप बहुत खूब, मतलब ऊपर आप सो डिवाइन, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और एक चीज कल मैं कमलिनी जी के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बनारस में जब क्लैप नहीं करते, हर हर महादेव बोलते हैं, जब बहुत अच्छी आत्मा को जब छू जाती है परफॉर्मेंस, तो मैं आपके लिए भी वही बोलूंगी, हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक आने वाला दिन है जिसके लिए मैं एक बजाता हूँ। वाह, क्या बात। आप सभी को राखी की सभी को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्ना जी। बहुत, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।